13 साल के नाबालिग बच्चे का कराया लिंग परिवर्तन, 6 लोगों ने किया उसके साथ गैंग रेप, 1 साल तक उसे जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला गया। ऐसा क्या हुआ कि एक 13 साल के नाबालिग बच्चे के साथ ऐसी बर्बर घटना हुई। घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। भारत भूमि न्यूज़ पर आपके साथ मैं बंटी रावत। घटना देश की राजधानी दिल्ली के गीता कॉलोनी की है। वहाँ पर एक परिवार होता है जिसमें शुभम नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास होती है। वह डांस सीखने के लिए किसी एकेडमी की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक राम सिंह नाम के शख्स के साथ होती है। राम सिंह उस बच्चे को कहता है कि हम आपको अच्छी एकेडमी में डांस सिखाएंगे। उसके बाद वह राम सिंह उस बच्चे को लेकर उसके घर पहुँच जाता है और घर वालों से कहता है कि इसको एक अच्छी एकेडमी में मैं इसका एडमिशन करा देता हूँ, आप इस बच्चे को मेरे साथ भेज दें। उसके बाद उसके घर वाले इस बात पे एग्री हो जाते हैं और उस बच्चे को उसके साथ भेज देते हैं। वह शुभम को अपने घर ले जाता है और वहाँ पर उसको एक नशीला इंजेक्शन लगाकर उस लड़के को बेहोश कर देता है। और उसके बाद जब लड़के की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में है, और हॉस्पिटल भी नहीं है, वहाँ पर एक कमरा है जहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और उसकी तरफ देख रहे हैं। लड़का देखता है तो उसका ऑपरेशन हो जाता है और लड़का इस बात को देखकर बड़ा सन्न रहता है कि मेरा ऑपरेशन आखिर किस लिए किया गया है। लड़के के घर वालों को इत्तला दी जाती है, उसकी माँ उसको देखने के लिए आती है और उसकी माँ देखकर बच्चे की हालत दंग रह जाती है। उसके बाद उसकी माँ की कनपटी पे बंदूक रख दी जाती है। असल में मांजरा ये होता है कि उस लड़के का लिंग परिवर्तन करा दिया जाता है, उसको नशे का इंजेक्शन देकर उसका जेनेटिक चेंज कर दिया जाता है, उसका जेंडर चेंज कर दिया जाता है, उसको लड़के से लड़की बना दिया जाता है। उसके बाद उसकी माँ की कनपटी पे बंदूक रख के उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि अगर आपने इस घटना के बारे में किसी से भी कुछ कहा तो आपके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जाएगा। इस डर से उसकी माँ चुप रहती है और अपने घर चली जाती है। उसको शुभम से दूर रहने की सलाह भी दी जाती है। इसके बाद शुभम जब ठीक हो जाता है तो उसके साथ 6 लोग दरिंदगी करते हैं, गैंगरेप करते हैं, दुष्कर्म करते हैं। उसके बाद उस लड़के को जैसे जैसे टाइम पास होता है जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला जाता है। शाम को रोज़ नए कस्टमर आते हैं, बच्चे के साथ दुष्कर्म करते हैं, दरिंदगी करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिस दिन कोई ग्राहक नहीं आता है वो लोग खुद उस बच्चे के साथ दुष्कर्म करते हैं और उससे स्टेशन पे, चौराहे पर किन्नर बनाकर उसे भीख मंगवाई जाती है। मामला यही नहीं थमता है। जैसे जैसे उस लड़के का पूरी तरह से शरीर में बदलाव आ जाता है, वो लड़के से लड़की बन जाता है। उसके बाद उसको अमीर लोगों के यहाँ रात बिताने के लिए भेजा जाता है और उससे मोटे पैसे की कमाई की जाती है। लड़का काफ़ी हद तक परेशान होता है, डरा होता है, सहमा होता है, सीने में दर्द लिए अपने दिन काट रहा होता है। आखिरकार उसकी मुलाकात एक और शख्स से होती है जिसका नाम रामू होता है। रामू भी इस धंधे में पहले इसी तरह से फंसाया गया था। रामू शुभम के साथ अपनी कहानी शेयर करता है और उसके बाद दोनों वहाँ से भागने की प्लानिंग बनाते हैं। वो वहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं और अपने घर पहुँच जाते हैं, लेकिन आरोपी उनका पता निकालते निकालते उनको घर पे भी जा ढूंढते हैं और वहाँ से उन्हें वापस फिर से अपने पास ले आते हैं। घर वाले जान से मारने की धमकी के कारण परेशान रहते हैं और किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर पाते हैं। घर वाले मजबूर होते हैं। शुभम कभी कभी बीच में अपनी माँ से मिलने अपने घर भी चलाया जाया करता था, लेकिन उसकी माँ भी मजबूर थी। उसकी माँ भी डरी हुई थी अपने परिवार के ख़त्म होने के डर से। इसके बाद शुभम दोबारा से वहाँ से भागने की कोशिश करता है और इस बार वह रेलवे स्टेशन पे जाके छिप जाता है। रामू और शुभम दोनों भागने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद वे पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, लेकिन पुलिस उनके कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं करती है। इसके बाद वे महिला आयोग में आवेदन करते हैं। उसके बाद उनकी कंप्लेंट पे सुनवाई होती है और मामला सोशल मीडिया में संज्ञान पे आता है। दरअसल ये घटना 13 जनवरी 2021 के आसपास की है। दोस्तों, ऐसी बर्बर घटनाएं जब हमारे सामने आती हैं तो आंखें खुली रह जाती हैं, कान सुन्न हो जाते हैं कि 13 साल के नाबालिग बच्चे जिसकी उम्र खेलने की है, पढ़ने की है, उसको जिस्म फरोशी के धंधे में उसका लिंग परिवर्तन करा के उसको देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। ये बड़ी ही शर्मनाक घटना है। हमारा उद्देश्य इस घटना को बताने के पीछे किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और सावधान करने का है कि अपने बच्चों को कहीं पर भी एडमिट कराते समय वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें, लोगों से पूछें, उसके बाद ही अपने बच्चे को वहाँ पर एडमिशन दिलाएं। किसी अनजान शख्स की बात पे इतनी जल्दी भरोसा ना करें, इससे आपके परिवार के सदस्यों के साथ अनहोनी घटनाएं हो सकती हैं। फिर मिलते हैं इसी तरह की और किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।